हेलो एवरीवन। जैसा कि हमने बताया था कि हम आज एक कॉमन टॉपिक ऑल अबाउट प्रेगनेंसी सेमिनार्स के बारे में डिस्कस करेंगे। मैं हूं डॉक्टर शुचिता बत्रा गोयल, कंसल्टेंट ऑब्ज़न गायनी, लुधियाना गैस्ट्रो एंड गायनी सेंटर। मैं एमएस ऑब्ज़न गायनी हूं और मैं आज आपके बेसिक एंड कॉमन जो मिथ्स होते हैं या मिथ्या होती है प्रेगनेंसी के बारे में, उसके बारे में आपसे डिस्कस करना चाहूँगी। नीचे एक कमेंट बॉक्स बना हुआ है। अगर मेरी आवाज़ आप तक नहीं पहुंच पा रही है या मेरी वीडियो आप तक नहीं पहुंच पा रही है तो आप इस लिंक के ऊपर या इस कमेंट बॉक्स पे अपना कमेंट ज़रूर भेजें। उसके अकॉर्डिंग हम उसको सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद दी सेमिनार। शुरू करते हैं प्रेगनेंसी से रिलेटेड सारी जानकारी के बारे में आपको बताना। प्रेगनेंसी यानी कि गर्भावस्था 3 तिमाही यानी कि 3 ट्राइमेस्टर्स में डिवाइडेड होती है और इन तीनों ट्राइमेस्टर्स के बारे में हम लोग 2 सेमिनार्स में डिस्कस करेंगे। आज वाला सेमिनार जिसके अंदर हम लोग तीनों प्रेगनेंसी के जो ट्राइमेस्टर्स होते हैं उसमें क्या खाना चाहिए, क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, वो डिस्कस करेंगे। और अगली बार वाले में हम लोग इनफर्टिलिटी यानी प्रेगनेंसी ना हो पाना या मल्टीपल अबॉर्शंस होना उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आज हम बहुत ही कॉमन समस्याओं के बारे में डिस्कस करेंगे और बहुत ही गलत धारणाएं यानी मिथ्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले वाले 3 महीने यानी पहली तिमाही सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। इस बात में सबसे ज़्यादा एक बात का ध्यान देना चाहिए कि जिस समय पर सब बच्चे के अंगों का विकास हो रहा है या निर्माण हो रहा है, ये शुरुआत के 3 महीने ही हैं। तो इस समय पे सबसे ज़्यादा ध्यान हमें अपने आप के ऊपर देना चाहिए। महीने ऊपर चढ़ने पर या कुछ दिन ऊपर चढ़ने पर आपको अपने ऑब्स्टेट्रिशियन से मिलना चाहिए और फोलिक एसिड की गोली खाना शुरू करें। फोलिक एसिड की गोली के सिवा और किसी भी तरीके की गोली का सेवन करना आपको मना है। अगर आपको कोई दिक्कत है तो उसके लिए स्पेसिफिक दवाई आप अपने डॉक्टर से जाकर के पूछें और लें। एक बहुत ही कॉमन और सामान्य दिक्कत होती है मॉर्निंग सिकनेस, यानी कि प्रेगनेंसी की उल्टियाँ या जी मचलाना या घबराहट होना, खाना खाना या ना खाने का मन करना। ये चीज़ें बहुत ही कॉमन होती हैं। इसका एक बहुत ही सिंपल सा घरेलू नुस्खा है जिसमें आप सुबह उठ करके किसी भी तरीके का लिक्विड यानी पेय पदार्थ ना लें और 2 सिंपल से ग्लूकोज के बिस्किट यानी कि सिंपल शुगर्स वाले बिस्किट आप खा लें। छोटे छोटे इंटरवल्स में थोड़ा थोड़ा खाना खाएं। एक साथ बहुत सारा खाना खाने की कोशिश ना करें। एक साथ बहुत सारे लंबे समय तक फास्टिंग ना करें, यानी कि बहुत लंबे समय के लिए खाली पेट में ना रहें। हर समय थोड़ा थोड़ा खाते रहें। जो आपको पसंद है आप वही खाएं। किसी तरीके की कोई बंदिश पाबंदी नहीं है कि आपको रोटी ही खानी है या कोई स्पेसिफिक दूध ही पीना है। जो सबसे अच्छे सामान है खाने के लिए उसके अंदर मेनली होते हैं जैसे हरे पत्ते वाली सब्जियां और फल और दूध, दही, अंडा और दालें। आप अपने खाने की मात्रा में हरे पत्ते वाली सब्जियों को सेवन बढ़ाएं और सोयाबीन का भी सेवन बढ़ाएं। जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं वो लोग अपने प्रोटीन की मात्रा को नॉन वेजिटेरियन खाने से बढ़ा सकते हैं। इस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने पर ही कोई भी यात्रा करें। यात्रा बहुत ही स्ट्रेसफुल इवेंट होता है, बहुत ही अलग अलग तरीके के स्ट्रेस उसमें आते हैं। तो ट्रेन यात्रा आपके लिए यानी ट्रेन ट्रैवलिंग आपके लिए सेफेस्ट है। किसी भी तरीके की दर्द या ब्लीडिंग होने पर अपने डॉक्टर से संपर्क करें। अपने बेसिक टेस्ट जैसे कि हीमोग्लोबिन, शुगर, थायराइड, यूरिन का टेस्ट और इस समय पे आपके लिए स्विमिंग करना, वॉकिंग करना, लाइट जॉगिंग करना भी कोई मनाही नहीं है, आप ये सब कर सकते हैं। मगर अगर इसकी वजह से आपको कभी भी गिरने का खतरा रहता है या ब्लीडिंग होती है या पेन होता है तो आप अपने ऑब्स्टेट्रिशियन से ज़रूर जाकर मिलें। अब हम आते हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर यानी दूसरी तिमाही पर। सेकेंड ट्राइमेस्टर आपके लिए सबसे ज़्यादा सेफ है। इस समय पे आप ये नोटिस करेंगे कि आपका मॉर्निंग सिकनेस यानी कि उल्टी वाली जो दिक्कत है या जी मचलाने वाली जो दिक्कत है वो भी कम हो गई है और ऑल यानी कि प्लेसेंटा जो कि माँ और बच्चे को जोड़ते हैं वो भी कंपैरेटिवली पहले से डेवलप हो जाती है। इसीलिए आप अपना ट्रैवलिंग यानी यात्रा कर सकते हैं, किसी भी तरीके की रेगुलर एक्टिविटी कर सकते हैं। इस बात का ज़रूर ध्यान दें कि चौथे और 5वें महीने में एक एक टिटनेस का टीका ज़रूर लगा लें। आयरन की गोली और कैल्शियम की 2 गोली दिन में खाना ज़रूर स्टार्ट कर दें। अगर आपको आयरन की गोली से किसी भी तरह की एसिडिटी की दिक्कत हो रही है या आप उसे नहीं खा रहे हैं तो आप उसे खाने के 2 घंटे बाद भी खा सकते हैं। आयरन की गोली का एब्जॉर्प्शन यानी कि अवशोषण बढ़ाने के लिए आप सिट्रस फ्रूट जैसे कि संतरा, नारंगी, नींबू ये सब लें और अपनी चाय और कॉफ़ी की मात्रा को कम कर दें।
18वें हफ्ते में होने वाले अल्ट्रासाउंड यानी कि लेवल 2 स्कैन, जिसमें बच्चे के सभी अंगों को देखा जाता है, वो ज़रूर करवाएं। 24 हफ्ते पर अपनी शुगर का टेस्ट यानी ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, जिसमें 75 ग्राम शुगर देकर के 2 घंटे बाद चीनी की जांच की जाती है, वो ज़रूर करवाएं। आप इस ट्राइमेस्टर में आराम से सेफली ट्रैवल कर सकते हैं, यानी यात्रा कर सकते हैं। हर महीने कम से कम एक बार अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलें और बीपी ज़रूर नपवाएं अपना। तीसरा ट्राइमेस्टर जो कि 28 हफ्ते से शुरू होता है, इस समय पे आपको हफ्ते में 2 हफ्ते में एक बार अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए। हर विजिट पे अपना ब्लड प्रेशर और यूरिन का जांच करवाना चाहिए। इस समय पे आप अपने घर के रेगुलर काम कर सकते हैं या किसी भी तरीके के भारी काम करने से बचें। इसी ट्राइमेस्टर में, इसी तिमाही में सबसे ज़्यादा किसी भी बच्चे की ग्रोथ होती है। सबसे तीसरे ट्राइमेस्टर में ही होती है। तो इस समय पे ज़्यादा ध्यान दें कि आपकी डाइट में अच्छे जो सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे कि विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर्स, प्रोटीन्स ज़्यादा मात्रा में हो। कम से कम 6 से 8 ग्लास पानी पिएं। हम लोगों ने एक प्रेगनेंसी पावर फूड्स करके ब्लॉग बनाया है, वेबसाइट www.gastrogyne.com। उस पर आपको और भी चीज़ें या सजेशंस मिल जाएंगे, यानी कि प्रेगनेंसी पावर फूड्स या फूड्स टू अवॉइड, आपको क्या फूड नहीं खाने हैं उस टाइम पर, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद जब आपका 32वां हफ्ता स्टार्ट हो जाता है, तो आपको इस बात पे ध्यान देना है कि कोशिश करें अपनी कोई भी यात्रा को या ट्रैवलिंग को अवॉइड करें, ना करें। इस समय पे बच्चे की ग्रोथ काफ़ी फास्ट होती है, इसलिए कंपैरेटिवली आपको अपने खाने की मात्रा बढ़ानी होगी। मगर इस बात का भी ध्यान ज़रूर दें कि आप अपने खाने में मीठा कम खाएं। नॉर्मल डिलीवरी होने की संभावना बढ़े, इसके लिए ये ज़रूरी है कि आप अपने घर जो रेगुलर काम है उनको थोड़ा सा बढ़ाएं। कीगल्स एक्सरसाइज, जिसमें बच्चेदानी के रास्ते की मांसपेशियों को कड़ा किया जाता है यानी टाइट किया जाता है और रिलैक्स किया जाता है, वो आप ज़रूर करें, जिससे बच्चे की नॉर्मल डिलीवरी होने की संभावना बढ़ जाए। 32 हफ्ते पर बच्चे के लिए ग्रोथ स्कैन करवाएं, यानी कि एक अल्ट्रासाउंड जिसमें बच्चे के विकास की जानकारी मिलती है। हर हफ्ते एक बार डॉक्टर से जाकर के ज़रूर मिलें। और IUGR यानी कि अगर आपके बच्चे की ग्रोथ कम हो रही है तो उसके लिए अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, डॉपलर अल्ट्रासाउंड करवाएं और अपने खाने पर खास ध्यान दें। 36 हफ्ते शुरू होने के बाद आप इस बात की कोशिश करें कि हफ्ते में कम से कम एक बार अपने डॉक्टर से मिलें और नॉन स्ट्रेस टेस्ट करके जो जांच होती है वो आप ज़रूर करवाएं। आज हम लोग बेसिक और कॉमन चीज़ें जो कि प्रेगनेंसी में आप लोग फेस करते हैं उसके बारे में ही डिस्कस कर रहे हैं। हमारा नेक्स्ट सेमिनार, जिसका नाम है ऑल अबाउट प्रेगनेंसी सेमिनार 2, हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे इनफर्टिलिटी यानी कि बच्चे का कंसीव ना हो पाना। दूसरी चीज़ अबॉर्शन यानी कि बार बार अबॉर्शन होना। तीसरी चीज़ प्रेगनेंसी से रिलेटेड मिथ यानी मिथ्याएं, जिसमें कि मोस्ट कॉमन मिथ्याएं हैं वंस अ सिजेरियन ऑलवेज अ सिजेरियन, कि अगर मेरा पहला सिजेरियन हुआ तो क्या हमेशा मेरा सेकंड भी सिजेरियन ही होगा। दूसरा ईट फॉर 2 वंस यू आर प्रेग्नेंट, यानी कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको दो लोगों के हिसाब से खाना है। तीसरा कि प्लेसेंटा यानी कि ऑल नीचे है तो क्या मेरा हमेशा सिजेरियन ही होगा या मेरा प्लेसेंटा कब ऊपर की तरफ माइग्रेट करेगा। और दूसरी चीज़ अबॉर्शंस या उससे कैसे बचा जा सकता है। हम अगले सेमेस्टर में अगले सेमिनार में ये चीज़ डिस्कस करेंगे। प्लीज़ वॉच द सेमिनार। जो बेसिक हम लोगों ने आज चीज़ें डिस्कस की हैं उससे रिलेटेड अपडेट्स मैं आपको एक बार दोबारा बताना चाहती हूँ। फर्स्ट ट्राइमेस्टर हाइलाइट्स। फोलिक एसिड स्टार्ट कर दें फर्स्ट डे से। किसी भी और तरीके की कोई भी दवाई को ना खाएं। महीना ऊपर चढ़ने के जस्ट बाद अपने डॉक्टर से मिलें। अगर आपको कभी भी किसी तरीके की ब्लीडिंग या पेन होता है तो अपने डॉक्टर को बताएं। किसी भी तरीके का ट्रैवल या हैवी सामान उठाने को आप अवॉइड करें और 11वें से 14वें हफ्ते के बीच में डबल मार्कर टेस्ट और अर्ली एनॉमली स्कैन करवाएं। उसके बाद दूसरा ट्राइमेस्टर यानी कि दूसरी तिमाही, इस समय पे आप सेफली ट्रैवल कर सकते हैं। आयरन और कैल्शियम की गोली खाना स्टार्ट करिए। अपने डॉक्टर से हर महीने में कम से कम एक बार मिलिए। टिटनेस का इंजेक्शन ज़रूर लगाइए। 18वें हफ्ते पर अनॉमली स्कैन यानी कि जिसमें बच्चे के ऊपर से नीचे सभी अंगों के बारे में देख करके बताया जाता है, उसके बारे में ज़रूर करवाएं। 24 हफ्ते पे ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट यानी बॉडी की शुगर का टेस्ट ज़रूर करवाएं। तीसरा ट्राइमेस्टर, इस समय पे बच्चे की ग्रोथ यानी कि विकास सबसे ज़्यादा होती है,
इस समय पे आप यही कोशिश करें कि आपकी डाइट अच्छी हो, न्यूट्रिएंट से भरी हुई हो, प्रोटीन हो, फाइबर हो, पानी की मात्रा बढ़ा दें, कीगल्स एक्सरसाइज करना शुरू कर दें ताकि नॉर्मल डिलीवरी होने की संभावना बढ़ सके। बहुत इंपॉर्टेंट और ज़रूरी बात, अपने बच्चे के घूमने का खास ध्यान रखें। अगर बच्चा कम घूम रहा है तो अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं। किसी भी और दिक्कत जैसे कि पेट में नीचे की तरफ दर्द होना, पानी जाना, ब्लीडिंग होना, उसके लिए भी अपने डॉक्टर से ज़रूर राय लें। हमारा नेक्स्ट सेमिनार होगा मिथ्स ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या कॉमन प्रॉब्लम्स होती हैं प्रेगनेंसी की जिसको कि हमें फेस करना पड़ता है, पुरानी चली हुई मिथ्स यानी कि मिथ्याओं के बारे में, और इनफर्टिलिटी एंड अबॉर्शंस के बारे में। अगर आपको कोई भी सवाल पूछना है तो आप नीचे जो कमेंट बॉक्स दिया हुआ है उसमें आप अपना कमेंट लिख सकते हैं। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो वो लिख सकते हैं। आप यहाँ पे हमें अपना ईमेल आईडी या फिर हमारी मैसेंजर में कमेंट लिख सकते हैं ताकि हम लोग अपने आगे आने वाले सेमिनार्स के बारे में आपको इन्फॉर्म करते रहें। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सच अ पेशेंट लिसनर। धन्यवाद। थैंक यू।